डबल फिलर्स, डबल फिलर्स, डबल फिलर्स। जैसे ही ये नाम सुनते हैं तो आप घबरा से जाते हैं। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एसबीआई क्लर्क 2026 को टारगेट करते हुए डबल फिलर्स के क्वेश्चंस को सबसे आसान तरीके से सोल्व करने के लिए सिखलाने आया हूं। स्टूडेंट्स, ट्रिक्स बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद दिए गए ऑप्शंस में से एक भी वर्ड को फाइंड आउट कर लीजिए। यदि एक सही वर्ड फाइंड आउट किया तो संभावना ज्यादा होगी कि दूसरा भी आप निकाल पाएंगे। हो सकता है कि कभी कभी एक निकल जाए तो दूसरा निकलने में दिक्कत हो, तो फिर उसकी तैयारी करें। वर्ड पावर आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ साथ मेरे तरीके को भी आप ध्यान से देखें। देखिए कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, थाईलैंड एंड द यूएसए ब्लैंक स्पेस द ओपनिंग सेरेमनी फॉर द एनुअल कोबरा गोल्ड मिलिट्री ब्लैंक स्पेस। अब दोनों ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों के आधार पर पजल आउट करने का प्रयास करें, और आप कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है। ये दो देश के नाम है, थाईलैंड और दूसरा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ब्लैंक स्पेस के बाद है दी ओपनिंग सेरेमनी फॉर किसके लिए? द एनुअल कोबरा गोल्ड मिलिट्री। अब दो या दो से अधिक देश मिलकर के एनुअली किसी भी मिलिट्री का अभ्यास करेंगे। युद्धाभ्यास भी कहते हैं इसको। युद्ध के लिए तैयारी में एक दूसरे के साथ मिलकर के ये अभ्यास करते हैं, पार्टिसिपेट के रूप में या पार्टिसिपेंट के रूप में, पार्टिसिपेंट के रूप में या ऑब्जर्वर के रूप में। उस हिसाब से दो मेन कंट्रीज का नाम आया, थाईलैंड एंड द यूएसए। इसका मतलब इन दोनों ने अपने एक ग्रुप बनाया और लोगों को इनवाइट किया फॉर द मिलिट्री एक्सरसाइज। दूसरा वर्ड जो ब्लैंक स्पेस है, यहां आपको एक वर्ड तो क्लियर हो गया, एक्सरसाइज होना चाहिए। अब ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो एक्सरसाइज आपके पास एक है नंबर सी में और दूसरा है नंबर डी में। चलिए दूसरे वर्ड को ही आपने निशाना बनाया और आपके हाथ में तुरुप का पत्ता आ गया, आपके हाथ में एस आ गया। क्योंकि एक्सरसाइज ही यहां वर्ड है, मिलिट्री ऑपरेशन होगा नहीं, मिलिट्री एक्शन होगा नहीं, मिलिट्री यूनियन का कोई अर्थ ही यहां नहीं आ रहा है। तो उस आधार पर आप नंबर ए, नंबर बी और नंबर ई को एलिमिनेट कर दें। अब कंसंट्रेट करें, दो बचे ऑप्शंस जिनको आपने एलिमिनेट नहीं किया है, वो है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। दूसरा वर्ड दोनों में कॉमन है, एक्सरसाइज। फर्स्ट वर्ड फर्स्ट फिलर के रूप में स्टार्टेड और एक होस्टेड है, इन दोनों को आप कंपेयर करें। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना, होस्ट का मतलब होता है मेजबानी करना। आपके देश में या आपके समूह में जो लोग आए हैं उनके रहने, खाने, पीने वगैरह वगैरह का की व्यवस्था करना। व्यवस्था करने के लिए आपका स्टार्टेड वर्ड है ही नहीं, सॉरी ये करेक्ट है लेकिन ये गलत हो जा रहा है। होस्ट करना बिल्कुल सही वर्ड मिला, होस्टेड भी करेक्ट है, एक्सरसाइज भी करेक्ट है। इन द राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए में होस्टेड आपका करेक्ट था, एक्शन आपका गलत हुआ इसलिए एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन नंबर बी में इनॉग्रेट ओपनिंग सेरेमनी है तो फिर इनॉग्रेशन क्या होगा, ये भी गलत, ऑपरेशन भी गलत। ऑप्शन नंबर सी इसलिए हटा क्योंकि यहां स्टार्टेड गलत निकला, एक्सरसाइज करेक्ट है। डी में होस्टेड भी करेक्ट है और एक्सरसाइज भी करेक्ट है, बट ई में लॉन्च्ड, भाई कोई योजना नहीं दे रहे हैं तो स्टार्टेड या लॉन्च दोनों लगभग सिनोनिमस है। दस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट फिलर आपका हुआ होस्टेड एंड द सेकंड वन इज एक्सरसाइज। कितनी आसानी से फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। कंप्लीटेड सेंटेंस क्या हुआ?
Thailand and the USA hosted the opening ceremony for the annual Cobra Gold military exercise. बोलिए आसान है कि मुश्किल? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. The sentence is, it was the blank space activity of its type. ट्रिक देखिए, एक्टिविटी आपका नाउन है, इसका मतलब यहां हमें चाहिए एक एडजेक्टिव. फिर यहां देखिए एक पॉइंटर ऑफ इट्स टाइप अपने प्रकार में, यानी जब भी पॉइंटर ऑफ इट्स टाइप ऑफ ऑल दैट यू हैव एवर सीन, एवर नोन, एटसेट्रा एटसेट्रा. इसका मतलब है यदि इनमें से कोई भी एक पॉइंटर्स मिल जाए, जैसा कि आपको ऑफ इट्स टाइप मिला, हमेशा एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री होगा, सुपरलेटिव होगा, याद रखना है. तो सुपरलेटिव आपके पास ऑप्शंस में कहां कहां है? तो एक है नंबर बी में, दूसरा है नंबर सी में, और तीसरा है नंबर ई में. इन तीनों को रिटेन कर लेना है. उसके बाद स्टूडेंट्स बचे हुए ऑप्शंस में एक बिगर कंपैरेटिव है, इसे बाहर कर दीजिए. नंबर डी में बिग पॉजिटिव डिग्री है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए. कोई जरूरत नहीं है नंबर ए और नंबर डी की. अब बचा दूसरा वर्ड क्या होगा. सेकंड फिलर के लिए हमें तीन में से एक को लेना है, और ये तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं, बी, सी और ई. क्यों रिटेन किया? क्योंकि ऑफ इट्स टाइप पॉइंटर की वजह से सुपरलेटिव एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है एज द फर्स्ट फिलर, और वो सुपरलेटिव आपका नंबर बी में है बिगेस्ट, सी में है बिगेस्ट, और नंबर ई में है बिगेस्ट. अब देखना सेकंड फिलर आपका टेकन होगा, टेकिंग होगा, या डूइंग होगा. इट वॉज द बिगेस्ट एक्टिविटी, पहला तो मिल गया. इट वॉज द बिगेस्ट एक्टिविटी ऑफ इट्स टाइप विद 29 नेशंस. अब ये एक्टिविटी ऑफ इट्स टाइप है, 29 नेशंस, उसमें हु वुड टेक पार्ट. अब हु वुड को हटा दीजिए, और ये कंटिन्यूएशन शो कर रहा है, यानी यहां पर टेकिंग पार्ट होना चाहिए. पार्ट आपके पास है, पार्ट के लिए कभी डूइंग होगा ही नहीं, हमेशा राइट फ्रेजल वर्ब होता है टू टेक पार्ट. ये कट गया तो नंबर आपका ई भी बाहर हो गया मैदान से. फिर बी में देखिए बिगेस्ट है, टेकन है, यहां कंटिन्यूएशन का अर्थ है, हमेशा याद रखिए एक्टिव हो तो कंटिन्यूएशन यानी आईएनजी फॉर्म, पैसिव हो तो भीतरी नोट करेंगे. तो हु वुड को हटा करके हम टेक पार्ट की जगह टेकिंग पार्ट को सिलेक्ट करेंगे. टेकिंग आपके पास ऑप्शन नंबर देखिए सी में आ रहा है, ये दोनों करेक्ट हो गए. राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर बी में बिगेस्ट करेक्ट है, लेकिन टेकन आपका रॉन्ग है, हेंस एलिमिनेटेड. ऑप्शन नंबर ई जिसको हमने रिटर्न किया था, बिगेस्ट आपका सही है, लेकिन डूइंग आपका इनकरेक्ट है. सो द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर सी. फर्स्ट फिलर आपका होगा बिगेस्ट, biggest, and the second one will be taking, that we have got in option number C. First filler आपका हो गया biggest, second filler आपका हो गया taking. The right answer is option number C. And the completed sentence, complete sentence क्या हुआ अब बिल्कुल आपके सामने है. It was the biggest activity. It was the biggest activity of its type with 29 nations taking part as participants or observers. कितनी आसानी से राइट करेक्ट पेयर्स को फाइंड आउट करने में आप सफल हो गए. क्वेश्चन नंबर 1 में आपका राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर डी. फर्स्ट फिलर आपका होस्टेड, सेकंड फिलर एक्सरसाइज, complete sentence Thailand and the USA hosted the opening ceremony for the annual Cobra Gold military exercise. मिल करके क्वेश्चन नंबर 2 में राइट ऑप्शन आपका आया सी. ट्रिक्स को ध्यान में रखिएगा. बिगेस्ट टेकिंग, कंप्लीटेड सेंटेंस हुआ इट वाज द बिगेस्ट एक्टिविटी ऑफ इट्स टाइप विद 29 नेशंस टेकिंग पार्ट एज पार्टिसिपेंट्स और ऑब्जर्वर्स. स्टूडेंट चुटकियों में आपने सही आंसर को सेलेक्ट कर लिया. आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.